शबीर अहमद कुले ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पे पॉलिटिकली इस्तेसाल हुआ है, तो आप बताइए अभी 9 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी किस तरह के काम हो चुके? हमने देखा कि जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड बन रहे हैं, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे जो है वहाँ का MLA इनॉग्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? देखिए हम शोपियान में है, शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम कोई झूठे वादे तो नहीं कर सकते। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी कहाँ पे काम हो रहा है सर? इस साइड में हमने मैगडम की बहुत सारी गाड़ियाँ, कहीं कहाँ पे पैचिंग देखिए चल रही है, पैचिंग चल रही है, नए रोड बन रहे हैं, पैचिंग भी चलेगी और नए रोड भी बनेगी। क्योंकि अभी मैं क्लियर नहीं हुआ, मैं अपने सवाल से मुतमईन नहीं हूँ। जिन लोगों की तैनाती यहाँ पे पिछले कई सालों से है, क्या अब वो उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है या होने वाली है? कुछ की हो चुकी है, कुछ की होने वाली है। सर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खुद समझते हैं ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे 5 या 4 महीने मौसम साजगार रहता है और उसके बाद जब सर्दियाँ शुरू होती तब मैगडम डाला जाता है, जो कि नाकाम होता है। तो क्या उसके लिए क्या आपके पास लाही अमल है? हमने जुलाई और अगस्त और सितंबर के 15 सितंबर तक हमें टारगेट है कि हम पूरा जो जहाँ जहाँ हमें मैगडम करना है इसी 2.5 महीने में हम करेंगे, जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक। शबीर साहब बार बार एनकरेजमेंट हटाने की बात कर रहे हैं, लोगों की एक डिमांड है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है PDD का एक ऑफिस है, तो कोई ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं है जैसे हमने देखा है। तो अगर उसको शिफ्ट किया जाए वहाँ से, तो क्या वहाँ से रोड वाइडिंग हो जाएगी और जो हॉस्पिटल पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और रोड वाइडिंग भी हो जाएगी और वहाँ से जो लोगों की मुश्किलात है वो भी हल होंगे? देखिए मैं आप फिर वही बात करता हूँ, आपसे फिर गुजारिश करूँगा, ये जो हमारे डिफेक्ट्स है ये आज के नहीं है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। हमारे साथ बात करने के लिए है MLA शोपियां एडवोकेट शबीर अहमद कुली साहब। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, लोगों की एक डिमांड थी, जो तालिब इल्म के जो वालिदैन हैं उनका ये कहना है कि पिछले कई सालों से 20-25 साल से यहाँ पे जो उस्ताद किराम है एक ही जगह पे तैनात है, कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ करती थी। तो क्या आपकी मुदाखलत के बाद कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, कितने उस्ताद किरामों की ट्रांसफ़र हुई है? ये जो आपने कहा 20 साल से, ये तो बड़ा, जो मैंने बार बार मैं हर वक्त कह रहा था, पिछले 20-30 साल से सब कुछ उलट पुलट होकर रह गया है। चाहे डेवलपमेंट वर्क हो या खासकर एजुकेशन का सेक्टर है, वो बहुत मुतासर हुआ है। क्योंकि एक एक टीचर पता नहीं किन हालात की वजह से 10-10 साल, 9-9 साल, 15-15 साल एक ही स्कूल में बैठे हैं, और उसकी वजह से जो तालीमी सेटअप होता है वो मुतासर होता है। ताकि 4 साल जब कहीं जगह बैठता है तो फिर उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी आती है। तो इन चीज़ों को जब हम हर जगह, हर स्कूल में, ऑलमोस्ट हम स्कूल में जाते रहते हैं, कहीं कहीं शिकायतें आती है कि फलानी स्कूल में 10 टीचर 15 है और बच्चे 5 ही है, तो वहाँ 15 टीचर्स और बच्चे 5 है। और कहीं जगह 200 बच्चे होते हैं, 300 बच्चे होते हैं, टीचर्स 5 ही होते हैं। जहाँ 5 ही बच्चे हैं वहाँ 10 टीचर होते हैं, जहाँ 200 बच्चे हैं वहाँ 5 ही टीचर हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रहा है पिछले कई सालों से, तो उसमें हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, जो टीचर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं, उनका भी एक अहम इसमें रोल है। मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज में कुछ टीचर्स आए हैं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज में, मतलब दिल्ली की रिकमेंडेशन से आज से 10 साल पहले यहाँ टीचर्स तैनात हुए। और मेरे जब मैंने देखा उधर, तो ये पता चला कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से आए ही नहीं यहाँ। उसने 1 करोड़ रुपए अगर हम कैलकुलेट लगाए सैलरी ली है शोपियान ट्रेजरी से, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ और बच्चों के साथ भी। कितना आप जो रद्द-बदल किया, ये दावा कर रहे हैं कि आप करीब 20 उस्ताद किराम की ट्रांसफ़र हुई, तो अभी जो इम्प्लीमेंट हो गया कि अभी पेंडिंग है? देखिए ये 10-20 का तो रद्द-बदल नहीं है, अभी हम पहले स्टेज पे हैं। इसमें हम पहले 1-2 स्कूल या पहले 1-2 ये जो हमारे जोन है उसमें जोन हिसाब से। सर काठालन एरिया में एक स्कूल है जहाँ पे एक नदी बहती है, हर साइड में वहाँ पे पुल लगाए गए हैं, लेकिन उस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। जब पानी आता है तो यकीनन खतरा लाहक होता है और उसके साथ उनको पुल पार करने के बाद ही वॉशरूम तक जाना पड़ता है। उस वॉशरूम की खस्ता हालत है, दूर दराज इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए ये मैंने वही कहा ना, ये सब जगह है। मैं बदफोजन गया परसों, वहाँ भी हाई स्कूल है बदफोजन में, वहाँ भी उनको
कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका स्कूल है लेकिन उसका जो ग्राउंड है उसमें बड़े बड़े पत्थर है, उसको किसी ने फिलिंग नहीं किया, उसके लिए भी मैंने उनको पैसा दे दिया। मैं जमपत्री गया, उनका स्कूल है और वो उसका दीवार स्कूल उसका रोड पर है, अगर बच्चा बाहर निकलेगा तो आगे से हाईवे है, आगे से मैकडम रोड है, तो कोई हादसा हो सकता है। उनको भी मैंने कहा कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ इसको दीवार बनाओ। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, अभी हमने नहीं की है लेकिन करनी है। एजुकेशन सेक्टर हमारा कोर सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन दोनों चीज़ों पे हम खास ध्यान दे रहे हैं और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इसी महीने हम जहाँ चूँकि अभी सेशन भी है ना, अभी मिड सेशन है इस पढ़ाई का, तो मैंने जब ये देखा तो उन्हें जो सवाल पैदा हुआ कि ये मिड सेशन है, इस वक्त हम ट्रांसफ़र मिड सेशन में, क्योंकि बच्चों ने आधा पढ़ा है टीचर से, आधा अगर हम उनको उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे तो ये जो मिड सेशन एजुकेशन का है ये सफ़र हो जाएगा। तो फिलहाल सर इसी पॉइंट में फिर आता हूँ, जिन लोगों की तैनाती यहाँ पे पिछले कई सालों से है, क्या अब वो उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है या होने वाली है? कुछ की हो चुकी है, किसी की होने वाली है और इंशाल्लाह अब देखेंगे। कुछ बटपोरा से हमने शुरू किया, वहाँ से कुछ हाई स्कूल से शुरू किया, हायर सेकेंडरी से शुरू किया और ये करते करते हम इंशाल्लाह अपनी जो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इन सब की तैनाती अलग अलग हो जाए। सर एक और सवाल है, शबीर अहमद कुले ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पे पॉलिटिकली इस्तेसाल हुआ है, तो आप बताइए अभी 9 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी किस तरह के काम हो? चूँकि हमने देखा कि जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड बन रहे हैं, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे जो है वहाँ का MLA इनॉग्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? देखिए हम शोपियान में है, शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम कोई झूठे वादे तो नहीं कर सकते हैं, हमें जो करना है हम करके पहले करेंगे फिर हम टी पे आएंगे। हाँ आपकी बात सही है, कल किसी रोड पे वो मैकडम आया था तो उसमें उन्हें वो रिबन काटा है और चेयर्स भी किया कि ये उमर साहब की गवर्नमेंट ने लोगों की बहबूदी के लिए ये करता है, ये लेकिन ये बदकिस्मती से पूरा सब कुछ झूठ है। ये एक रोड है, झूठी इनॉग्रेशन है। हाँ ये तो एक रोड है तरकामा से शुपियान तक, ऑलरेडी PMGS से बनाया है 2 साल पहले 3 साल पहले। अब इसमें कुछ पैचेस रह गए थे, कहीं पैचेस हो जाते थे ख़राब किसी जगह, तो उस पैचेस को ठीक करने के लिए उनने वो ठीक करना था। ये कोई नया रोड नहीं है, ये पुराना ही रोड है, इसको पैचिंग के लिए किया था। लेकिन जो अब उन्होंने जो रिबन काटा और लिखा और ये भी कहा हमारे उस MLA साहब ने कि ये तरक्की की राह पे हम, ये डेवलपमेंट की तरक्की है, ये नहीं, ये लोगों के साथ धोखा है। सीधा कहना था ये पुराना ही रोड था, हमने पैचिंग करनी है और पैचिंग के लिए हमें यहाँ भी हमने भी किया ना। इधर पैचिंग तो नहीं सर, वहाँ पे मैकडम बिछाया गया है, अगर पुराना रास्ता था तो लेकिन मैकडम बिछाया गया है। मैं वही कह रहा हूँ, हमने भी यहाँ जो है हमारा मिमदर से नीचे कुछ रोड ख़राब था, अगर आप देखिए नाड़ा पे भी हमने करवाया, एक पैच था उस पर ख़राबी थी रोड की, उसको हमने पैच करवा दिया। वो मेरे ख्याल में वो हमने ना आपने देखा होगा TV पे ना हमने देखा, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं, इस पर हमें नगारा करने की क्या ज़रूरत है, ये तो बेसिक चीज़ें। मान लीजिए जहाँ हमारे रोड ख़राब हो गए उनको हम मतलब प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या हम बनेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है फिर हमने ये किया, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी कहाँ पे काम हो रहा है सर? इस साइड में हमने मैकडम की बहुत सारी गाड़ियाँ, कहीं कहाँ पे पैचिंग देखिए चल रही है, पैचिंग चल रही है, नए रोड बन रहे हैं। पैचिंग भी चलेगी और नए रोड भी बनेंगे, क्योंकि एडवर्टाइज हमने किया है। एडवर्टाइज इसमें 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद चूँकि शुपियान एक हिली एरिया है, यहाँ मौसम की वेरिएशन होती है, यहाँ का मौसम और श्रीनगर मौसम और अनंतनाग का मौसम थोड़ा वेरिएशन होती है गर्मियों सर्दियों में, तो एक प्लान से हिसाब से मेरे ख्याल में जुलाई से हम मैकडमाइजेशन शुरू करेंगे। सर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खुद समझते हैं ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे 5 या 4 महीने मौसम साजगार रहता है और उसके बाद जब सर्दियाँ शुरू होती तब मैकडम डाला जाता है, जो कि नाकाम होता है। तो क्या उसके लिए क्या आपके पास लाही अमल है? हमने जुलाई और अगस्त और सितंबर के 15 सितंबर तक हमें टारगेट है कि हम पूरा जो जहाँ हमें मैकडम करना है इसी 2.5 महीने में हम करेंगे, जुलाई अगस्त और 15 सितंबर तक। शबीर साहब बार बार एनकरेजमेंट हटाने की बात कर रहे हैं, लोगों की एक डिमांड है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है PDD का एक ऑफिस है, तो कोई ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं है जैसे हमने देखा है, तो अगर उसको शिफ्ट किया जाए वहाँ से तो क्या वहाँ से रोड वाइडिंग हो जाएगी और जो हॉस्पिटल पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और रोड वाइडिंग भी हो जाएगी और वहाँ से जो लोगों की मुश्किलात है वो भी हल होंगे। देखिए मैं आप फिर वही बात करता हूँ, आपसे फिर गुजारिश करूँगा, ये जो हमारे डिफेक्ट्स है ये आज के नहीं है, ये कोई 30-40 साल, ये जो बिजली का दफ्तर है वो कितने साल से वहाँ है? बहुत सालों से। तो आपको तब नज़र आया जब मैंने कहा वाइडनिंग करनी है, और इंशाल्लाह हम प्लान बना रहे हैं, हमने DC साहब से भी बात की है
हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो म्यूनसिपैलिटी का, उससे भी मैंने बात की, सबको लूप में लेके हमने एक मुरतब किया है एक बड़ा सा प्लान, जिसमें हम इसको वाइडनिंग करेंगे, हॉस्टल रोड को बुलगाम से हॉस्टल तक, और वहाँ से जो घंटाघर है वहाँ से हॉस्टल तक, इस फेज़ को हम पहले पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये रोड ठीक रहेगा, वाइडनिंग हो जाएगी, और इसमें बीच में जो डिवाइडर होगा वो भी हम करेंगे। क्योंकि पैसों की कमी है, आपको पता है कि अभी तक बजट नहीं आया डिस्ट्रिक्टों का। अभी भी अगर आप डीसी साहब से पूछेंगे, स्टेट का जो कैपेक्स है अभी वो आया नहीं, अप्रूव भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी कुछ परेशानियां हैं। अगर ये अप्रूव होता तो हमने काम शुरू किया होता। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वो, अब मैं कल उमर साहब के पास गया था, चीफ मिनिस्टर के पास, मैं कल सेक्रेटरी गया था, उसको भी मैंने ये बात पहुंचाई कि यहाँ जो डेवलपमेंट का पीस है शुपियान, 4 महीने ही शुपियान में काम चलता है, तो इसके लिए हमें वो पैसा वैसा जो है, हमारे जो स्टेट बजट है, स्टेट कैपेक्स है और यूटी कैपेक्स है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है, उसके पैसे हमें वागुजार किया जाए, ताकि हम लोग जो काम हमने स्टार्ट किया है वो करेंगे, कंप्लीशन आ जाएगा। उसके बाद हम उसको जो टूरिज़्म का जो आएगा, हमारा जो प्रोग्राम्स आएंगे, हम अब शिफ्ट करेंगे। ये तो ठीक है, मुगल रोड तो ठीक है, लेकिन हमारा जो असली टूरिज़्म का जो, अगर आप देखेंगे, हम जाते हैं ऊपर रायनूर की तरफ और कौंसरनाग की तरफ, यहाँ से सदर से ऊपर एक रास्ता है जिसको हम डेवलप करना चाहेंगे। बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत इलाका है, वसी इलाका है, ये गुलमर्ग से भी अच्छा है। तो उसको मेरा एक प्रोग्राम है कि जब भी चीफ मिनिस्टर यहाँ आएगा, मैंने उससे बात की है, वो आएगा शुपियान। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि जो मैनिफेस्टो में बातें की गई है, शुपियान के लिए कुछ नया करना है, इंतज़ार है, एमएलए के खुद फंड्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स आएंगे, और उसके बाद जो है नए जो काम है उन पे काम शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल इनका कहना है कि पुराने जो रोड्स हैं उनकी पैचिंग की जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, उन्हीं को इनॉग्रेशन करते हैं। ऐसा ना हो, जब नए प्रोजेक्ट बनेंगे, नए प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हो जाएगी, तब जाके लोगों के पास जाएगा और लोगों के हित के लिए काम करेंगे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।